नमस्कार। आज हम वर्क फ्रॉम होम हैं, अपनी कॉलोनी में मौजूद हैं और आप अभी थोड़ी देर पहले आपने भी तालियां थालियां घंटियां बजाई होंगी, हम लोगों ने भी बजाई हैं, हमारी कॉलोनी वालों ने भी बजाई हैं। ऐसे में लोगों के दिलो दिमाग में सवाल है कि मोदी जी ने 22 मार्च की तारीख ही पब्लिक कर्फ्यू के लिए क्यों चुनी थी। और ऐसे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मोदी जी को करीबी से जानते हैं, जो उनको सालों से राजनीति में फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जो भी तारीख या प्रतीक वो तय करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है। 8 नवंबर जिस दिन नोटबंदी लागू हुई थी, बहुत कम लोगों को पता है कि उस दिन आडवाणी जी का जन्मदिन होता है। 26 फरवरी जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई थी, उस दिन वीर सावरकर की पुण्यतिथि होती है। ऐसी कई तारीखें हैं, कई प्रतीक हैं जो लोग नहीं समझ पाते और मोदी जी एक ख़ास वक्त पर एक ख़ास प्रतीक के साथ अपना कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरह से करते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 22 मार्च का दिन ये क्यों चुना गया, और वो मोदी जी से भी जुड़ा है और हाल ही में जो जस्टिस गोगोई का मामला हुआ है ये उससे भी जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर पे इंदिरा गांधी से जुड़ा है, ख़ास तौर पर बीजेपी और संघ की राजनीति से जुड़ा है। 22 मार्च का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। आज से 43 साल पहले 22 मार्च को 1977 में जो हुआ था, वो संघ की राजनीति के लिए, बीजेपी की राजनीति के लिए, ख़ास तौर पर उससे जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी बात है। तो शुरुआत करते हैं। दरअसल हुआ क्या था, ये जुड़ा है इमरजेंसी से। कैसे देश में जब इमरजेंसी लागू हुई तो उसके पीछे काफ़ी हद तक इंदिरा गांधी के वो कदम थे जिनके जरिए वो जुडिशरी पे कब्जा जमाना चाहती थी। जो इंदिरा गांधी ने 2 संशोधन किए थे 24 पे 25 पे, प्रिवी पर्स को लेकर और ऐसे एक और मामले को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने किस तरह से 3 जो टॉप के न्यायाधीश थे उनको हटाकर एएन रे, चौथे नंबर के जो न्यायाधीश थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था और उसके बाद वो दोनों संशोधन पास करा लिए थे सुप्रीम कोर्ट में। उसकी बड़ी आलोचना हुई थी और आज वही मौका है, मोदी जी की आलोचना हो रही है। क्यों आलोचना हो रही है? उन्होंने जस्टिस गोगोई जो राम मंदिर पर जिन्होंने फैसला सुनाया था, उनको सरकार से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करवाया। तो माहौल बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही माहौल था उस वक्त 1975 में 12 जून को इंदिरा गांधी के केस में यूपी हाई कोर्ट से एक फैसला आता है इलाहाबाद से, और वो बड़ा फैसला था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी की सदस्यता खारिज कर दी। रायबरेली में जो चुनाव लड़ी थी वो, उसमें अनियमितता का मामला था और उनको कुर्सी से हटकर 6 साल के लिए बैन कर दिया चुनाव के लिए। इंदिरा गांधी के लिए बड़ा मुश्किल मामला था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट गई पहले और बाद में 25 जून की रात को जेपी की रैली थी, उन्होंने रात में एक प्रसारण किया, इमरजेंसी की घोषणा की और कहा कि एक जना ऐसा भी है जो सरकार अगर फौज को आदेश दे तो फौज को कहता है कि उस आदेश को ना माने। और इस तरह से इमरजेंसी देश में लागू हुई। इमरजेंसी के बाद जो हुआ वो कहानी आप जानते हैं। लेकिन 22 मार्च कहाँ से आता है? दरअसल जनवरी में 1977 की जनवरी थी, इमरजेंसी को हटा दिया गया अचानक। जो इंदिरा गांधी के करीबी थे और आईबी के जो उनके जो गुप्तचर थे, उन्होंने कहा कि अब देश में आपके जीतने लायक माहौल है, चुनाव करा लिए जाए। उन्होंने अचानक से विपक्ष के नेताओं को रिलीज किया जेलों से और चुनाव का ऐलान किया। और 22 मार्च 1977 वो तारीख थी जहां इंदिरा गांधी के मंसूबे धरे रह गए। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि संघ और बीजेपी की राजनीति, उस वक्त जनसंघ हुआ करता था, जनता पार्टी बनी थी, जनसंघ से टूटकर जनता पार्टी बनी, कई सारी और पार्टियां जुड़ी, उसी में लालू, नीतीश जैसे नेता निकल कर आए और फाइनली जेपी की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ उसकी परिणति ये हुई कि एक गुजराती मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। जनसंघ की, बीजेपी की एक तरह से शुरुआत होती है देश की सत्ता में। वो 22 मार्च को इंदिरा गांधी 1970 में इस्तीफ़ा देती हैं। उसके 43 साल बाद उसी दिन को शायद जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उसी आंदोलन में पहली बार छात्र आंदोलन जो गुजरात में हुआ था, मोदी जी चमके थे। सोचिए, एक गुजराती प्रधानमंत्री बना था और 22 मार्च उसमें एक बड़ी तारीख थी जो याद करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने वो तारीख एक तरह से फिर याद दिला दी है। और अब लोग कहेंगे कहीं ना कहीं मोदी इतिहास से हमेशा जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक तारीखों को, प्रतीकों को जिंदा रखते हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज़। जय हिंद और इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।